So finally we are live. Let's see. Hi guys, thank you for joining the live session. Hi Nilimadi. Hello Karthik. Hi Cats Homes. Hi official Shankar Chavan. Hello, hi guys. Hi Mona. So we'll wait a couple of more minutes till a few more people join. Till then, if any of you have any acting questions or something, we can start with that. आप अपने questions जो है acting related वो भेज सकते हैं comment में and I will reply to those. वो ऐसे भी हो रहा है. हाय सोनम, माधवी, दीपक, सपना. सो गाइज, आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग एक्टिंग तो आप इसमें यहाँ पे डाल सकते हैं कमेंट में, तो मैं चेक करके आपको रिप्लाई कर दूंगी इसके बारे में, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के डीएम्स आ रहे थे कि आप लाइव आइए. सो हियर आई एम. लेट्स सी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं. ओके सोनम, मुझे एक्टिंग आती है मगर मुझे डर लगता है. सो आपको डर क्यों लगता है? मतलब आपको डर लोगों के सामने करने से डर लगता है या क्या है? सो किसी के सामने करने से. तो इसके लिए तो आपको कॉन्फिडेंस डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप एक्टिंग के सेट पे जाते हैं तभी तो कम से कम 40-50 लोग एक टाइम पे होते हैं सेट पे. तो अगर आपको डर लगेगा तो आप कैसे कर सकते हैं? तो आपको अपनी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग तो करनी पड़ेगी उसके लिए. सपना, रियल ऑडिशन का कैसे पता चलेगा? तो अगर आपने वो रील देखी होगी जो मैंने ऑडिशंस के बारे में शेयर की थी, तो उसमें मैंने बताया था कि जब भी आप कोई प्रोडक्शन हाउस या कहीं से आपको कुछ आता है कि ये प्रोडक्शन हाउस के रिलेटेड कोई एक्टिंग का ऑडिशन है, सबसे पहले तो चेक कर ले कि वो बंदा वहां का कास्टिंग डायरेक्टर है कि नहीं है. आजकल इंस्टाग्राम पे क्लियरली पता चल जाता है, क्योंकि जो भी प्रोडक्शन हाउसेज होते हैं वो उसमें लिखते हैं कि ये हमारे कास्टिंग डायरेक्टर्स है या ये हमारी टीम है. आपको उनके पोस्ट में पता चल जाएगा. और आप हमेशा ऑफिशियल एड्रेस जो एक प्रोडक्शन का होता है, गूगल पे सब एड्रेसेस मिलते हैं, तो उधर ही जाएं, उसी ऑफिस में जाएं जो एक्चुअली वो प्रोडक्शन हाउस का हो. तो आपको पता चल जाएगा कि वो सही जगह है कि नहीं है. और अगर आपको कभी भी कोई आपसे पैसे मांगे ऑडिशन के लिए या शूट के पहले, तो पक्का वो फेक है, वो स्कैम है, वहां आपको नहीं जाना है. कोई भी पैसे मांगे तो वहां नहीं जाना है.
artist card is important. No, so artist card basically is not very important. वो depend करता है. जैसे अगर आप artist card लेते हैं तो उसमें फायदा जो होता है ना वो आर्टिस्ट का ही होता है, क्योंकि अगर कल को कोई प्रोडक्शन ने आपकी पेमेंट नहीं की तो उन टाइम्स पे आपको आर्टिस्ट कार्ड जो होता है, स्पेसिफिकली अगर लेना है तो प्रेफरेबल सिंटा का आर्टिस्ट कार्ड होता है जो ऑल ओवर इंडिया के लिए होता है. तो वो लेकिन काफी एक्सपेंसिव होता है. तो जब आप एक एस्टैब्लिश्ड एक्टर बन जाते हैं तब जनरली लोग प्रेफर करते हैं, क्योंकि आई थिंक उसका पर ईयर कॉस्ट कुछ 10,000 होता है. उसके अलावा जो छोटे मोटे यूनियन के होते हैं अगर आप वो लेंगे तो एड्स वगैरह में कभी अगर कोई आके ऐसे पूछता है, वैसे इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक्चुअली आर्टिस्ट कार्ड आर्टिस्ट के ही फेवर के लिए होता है. वो प्रोडक्शन से रिलेटेड या कुछ और रिलेशन नहीं होता है. लेकिन हाँ, आपके वैलिड डॉक्यूमेंट्स जैसे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब होना चाहिए कि आप बता सको कि हाँ आप एक लेजिट इंडियन सिटीजन और आप यहाँ पे कुछ गलत नहीं करने आए हो. वो सब होना इंपॉर्टेंट होता है. मैं क्या करती हूँ, मैं खुद एक एक्ट्रेस और वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ. सो मैंने डिफरेंट शोज किए हैं. अगर आप मेरा प्रोफाइल देखेंगे जसनीत कांत वाला तो आपको वहां पर सारे जो शोज और एड्स और वेब मैंने किया है आपको उसकी डिटेल्स मिल जाएंगे वहां पे अपना. ओके, सो ऑडिशन स्क्रिप्ट कैसे प्रिपेयर कर लेते हो? सो उसके लिए तो यही चीज होती है कि सबसे पहले तो आपको, इसीलिए जो मैंने बताया था कि आपको अपनी एक्टिंग स्किल्स पे जो काम है वो पहले से करना होता है. आप वेट नहीं कर सकते कि जब मुझे स्क्रिप्ट लास्ट मिनट पे मिलेगी तभी मैं प्रैक्टिस करूंगा. सो आपको डेली बेसिस पे, जैसे आप मेरा लास्ट वीडियो ही देख लीजिए, आपको जो भी आपके फेवरेट सीन्स हैं कोई मूवीज के, वेब सीरीज के, आप उसे देखिए, आप उन एक्टर्स की एक्टिंग को समझिए, एक फीलिंग, एक इमोशन समझ कर लीजिए और वही चीज आपको प्रैक्टिस करनी है. और एक्टिंग का मेन चीज कैसे होता है कि वो जरूरी नहीं है सामने कोई हो, आप इमेजिन भी कर सकते हैं कोई सिचुएशन को. वो फीलिंग को फील करना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कई बार जब आप शूट कर रहे होते हैं ना, सामने कोई इंसान नहीं होता है, सिर्फ कैमरा होता है. जो भी क्लोजअप के सीन्स होते हैं, मैं आपको कह रही हूँ 99% सामने सिर्फ कैमरा होता है. आपके सामने कोई ह्यूमन बीइंग नहीं होता है कि आप उसको देखकर बोलें. तो आप जब प्रैक्टिस करते रहेंगे ना अपने घर पे, जब आप इमोशंस की प्रैक्टिसेस करेंगे, तो तब जब आप सेट पे होंगे और आपको सामने सामने कोई स्क्रिप्ट मिलेगी तो उस स्क्रिप्ट को पहले पढ़ें, पहले तो स्क्रिप्ट याद करें, उसके बिहाइंड का सिचुएशन को समझें और फिर उसकी हर लाइन के इमोशन को समझें. आपको टाइम मिलता है, अगर आप एक सीरियल कर रहे हैं तो आधे घंटे से ज्यादा नहीं मिलता है, आपको स्क्रिप्ट ऑन द स्पॉट मिलती है. लेकिन अगर आप एक मूवी या वेब करेंगे तो आपको एडवांस में स्क्रिप्ट मिल जाती है. तो आप ये सारी चीजें जो है मिरर के सामने प्रैक्टिस करें. इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप पहले अपने स्किल पे घर पे प्रैक्टिस करते रहें, ताकि जब आपको कोई लाइव स्क्रिप्ट मिले कोई सेट पे, तब तुरंत उसके बारे में, उसके ऊपर एक्शन ले सके. आधा घंटा काफी होना चाहिए कोई भी स्क्रिप्ट प्रिपेयर करने के लिए आपके पास. नाटक बुक्स, देखिए दीपक, आई एम रियली सॉरी, यहाँ मैं आपको ज्यादा गाइड नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि नाटक बुक्स अगर आप देखने जाओ तो स्पेसिफिकली मैं कोई बुक का नाम नहीं ले सकती. बट हाँ, अगर आपको प्रॉपर बुक्स पढ़ने हैं तो प्रेमचंद वगैरह जो पुराने हमारे राइटर्स थे उनकी किताबें जरूर पढ़े, क्योंकि वो जो राइटर्स थे ना उनकी थिएटर में काफी काम आती है. जो लैंग्वेज उनकी जो शुद्ध हिंदी होती थी वो काफी अच्छी है. एंड उसके बेसिस पे आप प्रिपेयर कर सकते हैं. तो प्रेमचंद हो गए, मुंशी प्रेमचंद जी, एंड एक वो भी है ममता कालिया जी हैं. तो इन सब की जो पुराने राइटर्स हैं ना उनकी किताबें जरूर पढ़ें फॉर थिएटर. डेली वर्किंग में एक्टर को कैसे अपडेट रखना है अपने आप को, क्या करना पर होगा डेली वर्किंग में, मतलब कैसे अपडेट करना है? प्लीज अपना क्वेश्चन थोड़ा क्लियरली लिखें. मतलब आप एक्टिंग रिलेटेड बात कर रहे हैं, ड्रेसिंग रिलेटेड बात कर रहे हैं, या ऑडिशंस रिलेटेड बात कर रहे हैं? शंकर जी प्लीज क्लियरली बताइए मुझे आप क्या जानना चाहते हैं. एंड हेलो टू एवरीबडी हु इज जस्ट ज्वाइन, मिस्टर योगी, काजल, प्रियादर्शी. एक्टिंग रिलेटेड, सो अपडेट रखना सबसे बड़ी बात तो यही है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपको प्रैक्टिसेस करनी चाहिए. और सबसे बेस्ट तरीका जो होता है ना प्रैक्टिस करने का एक एक्टर के लिए, वो है इम्प्रोवाइजेशंस. इम्प्रोवाइजेशंस क्या होती है, जो मैंने कल लास्ट रील में बताया है उसमें मैंने बहुत शॉर्ट में बताया, तो मैं यहाँ थोड़ा एक और ब्रीफ में बताती हूँ. बेसिकली जो इम्प्रोवाइजेशंस होते हैं वो क्या होते हैं कि आप एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल
जैसे अगर मैं अभी बैठी और मुझे एक इम्प्रोवाइजेशन करना है, अगर आपके साथ कोई को एक्टर है तो बेस्ट चीज है, क्योंकि फिर आप एक कॉन्वर्सेशन होल्ड कर सकते हैं। अगर आप अकेले हैं तो एक सिचुएशन इमेजिन करो कि सपोज आपके घर में प्रॉब्लम है कि आप एक्टिंग करना चाहते हो और आपके घर वाले नहीं मान रहे, तो एक सिचुएशन इमेजिन करो कि आपकी मम्मी या फादर जो भी है सामने है और वो आपसे कह रहे हैं कि हमें तो नहीं चलेगा एक्टिंग, तुम चुपचाप जाके पढ़ाई करो और एक जॉब करो। तो वो सिचुएशन इमेजिन करो, अपने पापा का डायलॉग याद करो कि पापा मुझे ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, तो उनके ये कहने पर आप क्या रिप्लाई करोगे, आपकी इमोशंस क्या होंगी, वो जो इमोशंस है वो फील करो और अपने डायलॉग्स बोलो। डायलॉग्स को डायलॉग्स जैसे मत बोलो, डायलॉग्स को एक कॉन्वर्सेशन की तरह बोलो कि नहीं मैं तो एक्टिंग ही करना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि मैं एक्टिंग के अलावा और कुछ नहीं कर सकता, मैं पढ़ाई पूरी करूंगा पर मैं एक्टिंग ही करना चाहता हूँ। या फिर एक तरीका होगा प्यार से, यार पापा प्लीज मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ, प्लीज मुझे करने दो। सो ये जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इमोशंस होते हैं, फियर हो गया, फ्रस्ट्रेशन हो गया, कॉमेडी इसमें तो एप्लीकेबल नहीं है, बट अलग अलग जो नौ रस होते हैं उनको आप जब प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, अलग अलग स्क्रिप्ट्स लेके, देखिए अगर आप स्क्रिप्ट ऑनलाइन ढूंढने जाएंगे तो आपको सीरियल्स वेब सीरीज वगैरह से आप वो सुन के सीन लिख सकते हैं, एक बार लिख लीजिए तो फिर आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्ट डायलॉग्स क्या हैं और आप वैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और सेकंड चीज है इम्प्रोवाइजेशन, जो मैंने आपको जस्ट बताई कि खुद ही सीन इमेजिन करिए और खुद ही डायलॉग्स बनाइए, वो बहुत हेल्प करता है एक एक्टर को प्रैक्टिस करने में। और मैं सच बोल रही हूँ, कोई भी शूटिंग में कभी भी आपको जो स्क्रिप्ट देते हैं वो स्क्रिप्ट तो आपको याद करनी होती है, लेकिन काफी सारी चीजें जो होती है वो आपको ऑन द स्पॉट ही करनी होती है कि अच्छा अगर मैं एक्टर हूं और मुझे एक सीन दिया है कि अभी मुझे मेरे फादर से जाके लड़ना है, डायलॉग तो दे दिए हैं कि लड़का आ रहा है अपने फादर से आर्ग्यू कर रहा है, लेकिन वो और क्या क्या कर रहा है जब वो आर्ग्यू कर रहा है, वो गुस्से में पेपर उठा के फेंक रहा है, वो बोल रहा है नहीं मुझे यही करना है। तो जब वो ये सारी जो चीजें होती है ना कि ये आपको परफॉर्म कैसे करना है, वो स्क्रिप्ट में नहीं लिख के आता है, तो वो परफॉर्मेंसेस जो है वो आपको घर पे प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी। वेरी गुड काजल, आप अकेले में खुद से प्रैक्टिस करते हैं, ये बहुत अच्छी चीज है। एक सजेशन मैं आपको दूंगी, जब आप प्रैक्टिस करते हो तो कोशिश करिए कि आप साथ में अपने रिकॉर्ड भी कीजिए, क्योंकि आजकल सेल्फ टेस्ट होता है, हर चीज के ऑडिशंस मोस्टली घर से बनाने होते हैं। और अगर आप कहीं जाते भी है तो आपको एक पता चलेगा कि आपका कैमरा में लुक कैसा आता है, आपका राइट प्रोफाइल अच्छा है, लेफ्ट प्रोफाइल अच्छा है। तो अपने जो आप प्रैक्टिस करिए उन चीज को रिकॉर्ड भी कीजिए और देखिए कि वो कैसा लगता है दिखने में, क्योंकि दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू लुक एवरीवेयर, राइट। पर एक दो लोग में हर प्रॉब्लम के मिक्स इमोशन में प्रॉब्लम होती है हर एक लाइन के बाद। सपना, इसका बेस्ट सजेशन तो यही है कि आपको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, क्योंकि दैट इज हाउ इट विल वर्क। क्योंकि आपको अभी प्रैक्टिस होगी तो धीरे धीरे आगे जाके सब सही हो जाएगा। और अगर आप टीवी वगैरह में काम कर रहे हैं तो वहां रीटेक्स तो हो ही जाते हैं और डायरेक्टर होते हैं आपको गाइड करने के लिए, लेकिन उस पर डिपेंड नहीं रहिएगा, क्योंकि अगर आपने हर टेक में रीटेक्स लिए तो फिर आप रिप्लेस भी हो सकते हैं। ये एक बहुत ही हार्श रियलिटी है टेलीविजन की कि अगर आप ज्यादा रीटेक्स लेते हैं और टैंट्रम्स थ्रो करते हैं तो एक्टर रिप्लेस हो जाता है। इसलिए आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेंगी। अब आप खुद से अगर प्रैक्टिस कर सकते हैं तो अच्छा है, नहीं तो आप मेरा 1-on-1 कोर्स ले सकते हैं, हम साथ में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। सोनम, मेरा फिलहाल करंट शो नहीं है, मेरी एक वेब सीरीज है, लेकिन जब वो हो जाएगी लाइव मैं तब आपको बता दूंगी। डिड आई मिस एनी क्वेश्चन? आई होप नॉट, क्योंकि जब मैं बोल रही थी तब लोगों के कमेंट्स आ रहे थे नीचे। आई होप शंकर आपको रिप्लाई मिल गया कि आपको अपने आप को अपडेट कैसे रखना है एज एन एक्टर। फिल्म्स के ऑडिशंस किधर होते हैं मुंबई में? मैंने इस पे एक रील ऑलरेडी बनाई है कि आप ऑडिशंस कैसे ढूंढें। तो सबसे पहले आई जस्ट रिपीट इन वेरी शॉर्ट ओवर हियर कि जो फिल्म्स के ऑडिशंस होते हैं वो प्रोडक्शन हाउसेस जनरली खुद नहीं लेती हैं, वो एजेंसीज हायर करती हैं। जैसे कि अगर आप जानते होंगे मुकेश छाबरा, एंटी कास्टिंग, कास्टिंग बे, ये सारे जो एजेंसीज हैं ये जनरली मूवीज के लिए कास्टिंग करती हैं। आप इनके इंस्टाग्राम हैंडल्स, इनकी वेबसाइट्स फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप गूगल पे डालें कि कास्टिंग एजेंसीज फॉर फिल्म्स इन मुंबई, आपको उनके जब नाम मिलेंगे
उनके इंस्टाग्राम हैंडल्स और वेबसाइट्स पे उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स होते हैं, और कोई भी ऑडिशंस आते हैं तो उनके वहां पे अपडेट हो जाते हैं कि आपको किस ईमेल आईडी पे या किस नंबर पे अपनी प्रोफाइल भेजनी है। तो आप वहां पर उनको अपने डिटेल्स भेज देंगे, एंड देन अगर आप फिट होंगे वो आपको सामने से कॉन्टैक्ट करते हैं। और अगर आप मुंबई में रहते हैं तो आप इन जगहों पर जाकर भी विजिट कर सकते हैं, एक बार अपना एक्चुअल लुक उनको सामने सामने दिखा सकते हैं। मैम आप रोज लाइव आ सकते हो क्या? इट्स नॉट पॉसिबल सोनम, आई एम रियली सॉरी, मैं रोज लाइव तो नहीं आ सकती, बट हाँ मैं कोशिश करूंगी कि मैं आती रहूं। बट सोनम आप मेरा कोर्स चेक कीजिए, अगर आप इंटरेस्टेड होंगी तो हम डेफिनेटली उसमें ऑलमोस्ट ऑल्टरनेट डे तो मिल ही सकते हैं। हिंदी सीरियल में काम करने के लिए शो के ऑडिशन कहाँ होते हैं, उसके बारे में बताएं। इसकी भी रील ऑलरेडी बनी हुई है, हाउ टू फाइंड ऑडिशंस पार्ट 1। आप बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेज हैं सीरियल के लिए, मोस्टली प्रोडक्शन हाउसेज खुद कास्टिंग करते हैं और कोऑर्डिनेटर्स भी होते हैं। अब कोऑर्डिनेटर्स, अगर आप एक बार सीरियल्स के लिए प्रोडक्शंस को भेजने लग जाएंगे, आपको कोऑर्डिनेटर सामने से आके मिल जाते हैं। रीजन बीइंग कि एक बार आपका प्रोफाइल मार्केट में सर्कुलेट होने लग जाता है तो उसके बाद जो बाकी के लोग हैं वो सामने से आपसे कांटेक्ट करते हैं। दैट इज वेरी ट्रू, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। मैं कुछ जगहों पे भेजती थी, ऑथेंटिक जेन्युइन जगहों पे इंस्टाग्राम से ढूंढ के, और बाद में दूसरे लोग जो है वो सामने से कनेक्ट हो जाते थे और फिर वो अपने ग्रुप्स में ऐड भी कर लेते थे। तो प्रोडक्शन हाउसेस काफी सारे हैं, जैसे कि डायरेक्टर्स का प्रोडक्शन हाउस है जिसने ये रिश्ता क्या कहलाता है बनाया है, अनुपमा बनाया है, बालाजी के बारे में सब जानते हैं, एसएल विजन है, कॉन्टेलो है, देन देयर इज और भी बहुत सारे, कॉक एंड क्रू एंड शाइका। तो ये सारे बहुत प्रोडक्शन हाउसेज है। सिंपल है, गूगल पे सर्च करिए सीरियल प्रोडक्शन हाउसेज इन मुंबई, आपको सबके एड्रेसेस मिल जाएंगे। और आपको, अगर आप मुंबई में तो जाके विजिट कर सकते हैं, नहीं तो इनके इंस्टाग्राम हैंडल्स फॉलो कर ले। इनके कास्टिंग डायरेक्टर्स के बारे में आपको वहां से पता चल जाएगा, और इनके कास्टिंग डायरेक्टर से आप कनेक्ट कर लेंगे ना एक बार, तो फिर आपको उनके सारे जो भी करंट रिक्वायरमेंट्स है वो पता चलती रहेंगी। एक बार इनके साथ कांटेक्ट में आ जाइए, और फिर हर 1-2 महीने में अगर इनका मैसेज नहीं आता है तो आप सामने से मैसेज कर सकते हैं कि हाय सर, एनी रिक्वायरमेंट फॉर माय लुक, पूछ सकते हैं, वो आपको जवाब दे देंगे अगर उनको कोई रिक्वायरमेंट होगा तो। अगर नहीं होता रिक्वायरमेंट तो जवाब नहीं आता। ये चीज मैं आप सबसे कहना चाहूंगी, चाहे कोई भी टाइप का ऑडिशन हो, वो सीरियल हो, वेब हो, मूवीज हो, आप कितने भी लोगों से कनेक्ट करें, जब तक उन्हें एक्चुअली आपके लुक में कोई कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी वो आपको कांटेक्ट नहीं करेंगे। ये एक क्लियर चीज मैं आपको बता रही हूँ। तो आप डीमोटिवेट ना हो इस चीज से कि यार मैंने तो इतने लोगों को प्रोफाइल भेजी, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है। एंड मेक श्योर कि आपको जैसे जैसे मैं गाइड करती जा रही हूँ वो आप चीजें देखें कि मतलब आपको अपना लुक कैसा रखना है, फोटोज कैसी भेजनी है, इंट्रोडक्शन कैसे भेजते हैं। जब आप ये सारी चीजें फॉलो करते रहेंगे तो आपको सामने से जो लोग हैं ना फिर अकॉर्डिंगली कनेक्ट करेंगे। तो आपको इंडस्ट्री के ट्रेंड्स और नॉर्म्स को पहले समझना पड़ेगा कि कैसे आपको अपनी चीजें डिटेल्स भेजनी है। मोस्टली तो मैं काफी सारे रील्स बना चुकी हूँ कि इंट्रोडक्शन वीडियो कैसा होना चाहिए, फोटोज कैसे होने चाहिए। कुछ और भी अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मुझसे 1-on-1 कनेक्ट कर सकते हैं। हाय एवलिन मैम, क्या आप मुझे कोलकाता में, हाय रियांशी, आई एम रियली सॉरी, मुझे कोलकाता के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है कि वहां कास्टिंग एजेंसीज कहाँ होती है। जितना मुझे पता है कि मैक्सिमम जो शूट्स होते हैं वो मुंबई या दिल्ली में ही होते हैं, और एंड या तो साउथ में होते हैं। सो अगर आपको कोलकाता के लिए जानना है तो आई थिंक गूगल करके आप चेक कर सकते हैं एक बार इफ कोलकाता में क्या होगा। बट इतना मैं बोल सकती हूँ, ज्यादा वैरायटी तो नहीं होगी। मतलब अगर बॉम्बे में 100 या 1000 एजेंसीज और प्रोडक्शंस होंगे तो कोलकाता या दूसरे सिटीज में मे बी 15 या 20 होंगे। आई एम नॉट श्योर ऑफ कोलकाता एट ऑल, बट दिल्ली और मुंबई के और बहुत रिक्वायरमेंट्स आते हैं, ये मुझे पता है। बाकी अगर आपको चाहिए तो आप, आजकल सब जगह ऑडिशंस होते हैं, तो आप कोलकाता में रह के भी आप सेल्फ ऑडिशंस तो मुंबई और दिल्ली के लिए भी दे सकते हैं। जब आप लॉक होंगे तभी आपको ट्रैवल करना है, वरना आप कोलकाता में बैठ के ऑडिशंस तो दे ही सकते हो, राइट? हेलो हेलो Jatin, could you explain which type of pictures should we send while sending our profile and should they be in the same attire? Jatin, मैंने फोटोज पे एक रील बनाई है, बट मैं आपको एक चीज फिर से बता देती हूँ, सेम अटायर में ना भेजें फॉर श्योर।
मैक्सिमम 4 फोटोज भेजनी चाहिए, फुल फ्रंटल, साइड प्रोफाइल्स एंड एक मिड शॉट होना चाहिए, जो हेड शॉट बोलते हैं, सॉरी, सिर्फ अपना फेस होना चाहिए। इतनी आप 4 फोटोज उन्हें भेजें, बट मेक श्योर जैसा रोल है वैसा ही आप फोटोज भेजें। अगर वो आपको बोल रहे हैं कि इंडियन अटायर में भेजें, तो आप इंडियन लुक में ही भेजें। इंडियन में अलग अलग टाइप के कपड़े होते हैं, राइट? सो मतलब जैसे आपने एक में कुर्ता पजामा पहना है, तो एक में वो जो नेहरू जैकेट के साथ होगा, राइट? सो ऐसे लड़कों के तो थोड़े कम ऑप्शंस होते हैं, बट लड़कियों के तो कितने सारे ऑप्शंस होते हैं, इवन इन इंडियन, इवन इन वेस्टर्न। सो अलग अलग टाइप के भेजें, अलग अलग लुक्स में भेजें, बट 4 या 5 ज्यादा ना भेजें, अनलेस वो आपको सामने से बोल रहे हैं कि और फोटोज भेजो। हेलो हेलो सोनम, मैं मुंबई में रहती हूँ। ओके एवलिन, वो कैसे समझे, वो मतलब क्या, प्लीज क्लियरली बताइए। काजल मैम, स्क्रिप्ट हिंदी में होती है या इंग्लिश में? सो काजल, सिंस हम लोग मुंबई में जो शूट करते हैं, और क्योंकि इंडिया में सारे शूट्स मोस्टली हिंदी के ही होते हैं, तो जो स्क्रिप्ट होती है कोई कोई जगहों पर हिंदी होती है। जैसे अगर माइथोलॉजिकल शो है, रामायण वगैरह, तो उसमें ज्यादा करके जो स्क्रिप्ट होती है वो हिंदी में होती है। मेजोरिटी जो सीरियल्स होते हैं वो इंग्लिश में लिखते हैं, पर होती लैंग्वेज हिंदी है। इफ आई यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि मतलब जो लैंग्वेज है, जो लिखावट है वो इंग्लिश होती है, बट जो वर्ड्स हैं वो हिंदी के होते हैं। तो जो मैं भाषा में बात कर रही हूँ यही वर्ड्स होंगे, पर वो लिखे इंग्लिश अल्फाबेट्स में होंगे। दैट इज ईजियर टू रीड फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, तो वैसे होता है। एवरलिन, आप क्या समझना चाहती है? मैं समझ नहीं पा रही हूँ, क्योंकि आपका वो कैसे समझे, बट वो क्या, एंड प्लीज क्लियरली बताइए। शंकर का क्वेश्चन है, इंट्रोडक्शन वीडियो और एक्टिंग का वीडियो अलग अलग करना होगा क्या? यस, इंट्रोडक्शन वीडियो और एक्टिंग का वीडियो अलग अलग होता है। इंट्रोडक्शन वीडियो जनरली एड्स वाले मांगते हैं, क्योंकि उनको बस देखना होता है कि आपका वीडियो में लुक कैसा आ रहा है। और एक्टिंग्स जो होते हैं वो अलग अलग रेफरेंस ऑडिशन वीडियोस बोलते हैं उनको, उन पे मैं आगे चल के वीडियो भी बनाऊंगी टू गाइड अबाउट इट। तो उसमें क्या है, और एक्टिंग के वीडियोस अलग अलग लुक्स में होते हैं और अलग अलग इमोशंस के साथ होते हैं। तो आपके पास अलग अलग वीडियोस होने चाहिए, और सब वीडियोस की एक यूट्यूब लिंक भी होनी चाहिए, क्योंकि काफी सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स प्रिफर नहीं करते हैं कि आप उन्हें वीडियोस भेजें, क्योंकि जब आप वीडियोस भेजते हैं तो वो उनके फोन में स्टोर हो जाते हैं। लिंक होता है तो वो आपके यूट्यूब लिंक पर जाकर देख सकते हैं। तो आपके वीडियोस आप अपने पास रखें और लिंक्स भी बनाएं। How acting started for you? What's your journey in industry? Did you learn or just started giving auditions? Okay, Mr. Yogi, यहाँ तो मेरा आप पूरा इंटरव्यू ले रहे हैं, वैसे ऐसे लग रहा है। शॉर्ट में बता देती हूँ, क्योंकि एक्चुअली ये क्वेश्चन आंसर सेशन जो है एक्टिंग को लेकर है, मेरे बारे में नहीं है, बट मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगी। एक्टिंग स्टार्टेड 2018 से। मैंने 2018 में अपना जॉब छोड़ा था और फिर मैंने एक्टिंग की जर्नी स्टार्ट की थी। एंड यस, मैंने एक कोर्स किया था, मैंने बाकायदा 6 महीने की ट्रेनिंग ली थी, उनके साथ मैंने थिएटर किया था, मैंने वॉइस ओवर्स भी सीखा। और उसके बाद मेरे को जब मेरा कोर्स खत्म हुआ, थिएटर सब पूरा हुआ, तब मैंने ऑडिशंस देना शुरू किया। उसके बाद मैंने काफी सारे टीवी शोज में काम किया, 2-3 कंटिन्यूटी रोल्स भी किए हैं, वेब सीरीज की है, एड्स किए हैं, थिएटर किया है। सब कुछ आप मेरे जसनीत कांत वाले प्रोफाइल में देख सकते हैं। एंड आई एम नॉट अ फ्रेशर, डोंट वरी, ये सब नॉलेज फ्रेशर होती तो मैं आपको नहीं दे पाती। इट्स बिन 6 years नाउ दैट मैं इस इंडस्ट्री में हूँ। Any other question, guys? Okay, I am Kajal is asking me, मैम ऑनलाइन ऑडिशंस पेड होते क्या? नो, नॉट एट ऑल। कोई भी ऑडिशन ऑनलाइन ऑफलाइन पेड नहीं होता। आपको पेमेंट मिलती है शूटिंग होने के बाद। अगर कोऑर्डिनेटर के थ्रू लगे हैं तो वो आपको पहले ही बोल देगा कि शूट के बाद मुझे इतनी पेमेंट करनी है। बिफोर शूटिंग किसी को पेमेंट नहीं करनी है, वो पक्का स्कैम और फ्रॉड है, पक्का 100% फ्रॉड है। नो पेमेंट टू एनीबडी बिफोर एनी शूटिंग। और ऑडिशन के लिए तो गलती से भी मत देना, बिल्कुल भी नहीं। Okay. Thank you so much, Sonam. That's really sweet of you. एक्टिंग ऑडिशन के पोर्टफोलियो इम्पोर्टेंट है?
पोर्टफोलियो आप फोटोज की बात कर रहे हैं या प्रोफाइल की बात कर रही हैं कैट्स होम्स? फेस एक्सरसाइज की वीडियो बनाइए जो फेस एक्सप्रेशन इम्प्रूव करता है। पूर्वा, एक्चुअली मैं ज़्यादा कुछ तो वीडियोस में नहीं डाल पाती हूँ बिकॉज आई हैव मेड श्योर कि जो वीडियोस है वो 1.5 मिनट के ही हों, नहीं तो लोगों को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता है इंस्टाग्राम पे देखने के लिए। बट अगर आप चाहती हैं तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकती हैं, उसके अंदर मैंने सब कुछ 1-on-1 सिखाना है। बाकी मैं शॉर्ट वीडियो तो ऑफकोर्स इसके बारे में डालूंगी, बट फॉर डिटेल यू विल हैव टू कम टू माई कोर्स। ओके, फॉर फोटोज एंड प्रोफाइल बोथ, येस कैट्स होम्स एक्टिंग ऑडिशंस के लिए आपकी फोटोज और प्रोफाइल दोनों इंपॉर्टेंट है। पोर्टफोलियो शूट जो होता है, जो एक लाइक 40-50,000 रुपीज देकर बनता है, वो करवाने की जरूरत नहीं है। इस पे मैंने वीडियो बनाया है फोटोज वाला, आप चेक कर सकते हैं। आपको बस एक अच्छा कैमरा चाहिए, अच्छे कपड़े हों, अच्छा सा मेकअप खुद कर लीजिए, कोई फ्रेंड को बोलिए अच्छे फोटोज खींचिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। बट येस, फोटोज एंड प्रोफाइल आर बोथ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑडिशंस। उसके बिना एक्चुअली आपके ऑडिशन शायद लोग लेंगे ही नहीं, क्योंकि सबसे पहली चीज ही वो ये मांगते हैं, प्लीज शेयर योर फोटोज एंड प्रोफाइल। Will you be starting an in-person coaching class? Because I'm not a fan of online sessions. Hi Yogi, I really understand. Thank you so much that you're interested in my coaching sessions, and I understand कि आप online sessions के लिए नहीं बहुत फेवरेबल है, बट मैं ऑनलाइन इसलिए कर रही हूँ बिकॉज मैं खुद वर्किंग हूँ, तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि मैं प्रॉपर क्लासेस लूँ, एंड सिंस आई हैव जस्ट स्टार्टेड तो इसीलिए मैं अभी ऑनलाइन ही रखा है इस चीज को। एंड डोंट वरी कि ऑनलाइन कैसे होगा, बिकॉज 1-on-1 सेशन जब होता है तो वो ऑनलाइन में काफी अच्छे से मैनेज हो जाता है, बिकॉज मेरी जो जहां से मैंने सीखा था उन्होंने भी कोविड के बाद उससे पूरा ऑनलाइन कर दिया है, एंड इट्स गोइंग वेरी वेल। काफी सारे स्टूडेंट्स को समझ में आता है, एंड क्योंकि 1-on-1 सेशन है तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही जगह पर बैठा के मैं सब करवाऊंगी, यू विल कीप मूविंग थ्रू आउट, सो डोंट वरी अबाउट दैट। इफ इन केस यू आर इंटरेस्टेड डेफिनेटली लेट मी नो। काजल, ऑडिशन देने से पहले एक्टिंग क्लास जाना जरूरी है क्या? काजल, ऑडिशन देने से पहले एक्टिंग क्लास जाना जरूरी तो नहीं है, क्योंकि ये इंडस्ट्री में कोई फिक्स चीज नहीं है कि आपको इतनी एक्टिंग आनी ही चाहिए या आपने इतने लेवल का डिग्री कंप्लीट करना ही चाहिए। सो वो जरूरी नहीं है, पर वो अगर आप कर लेंगे तो आपको काफी चीजें पता चल जाती हैं इंडस्ट्री के बारे में जो आपको अदरवाइज नहीं पता चलती। और फिर क्या होता है कि आप जब ऑडिशंस दे रहे हैं और क्रैक नहीं हो पा रहे हैं तो फिर आप डिमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि बहुत यहाँ पे मैं आपको बोल रही हूँ, मैंने इतना अपना कोर्स करके थिएटर वगैरह करने के बाद भी जब मैंने ऑडिशंस देना शुरू किया था मुझे भी कुछ महीने लगे थे मेरा फर्स्ट रोल क्रैक करने में, इतना सब करने के बाद भी। तो बिना कुछ नॉलेज के तो और टाइम लग जाता है ना, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि मैं कहाँ जाऊं, मैं कैसे ऑडिशन बनाऊं, मैं सही कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, मैंने सही से वीडियो रिकॉर्ड किया है कि नहीं किया है। तो इट इज नॉट कंपल्सरी, बट अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप बिना क्लास के अच्छे से ऑडिशंस बनाकर दे सकते हो और आगे जा सकते हैं, वेल एंड गुड, प्लीज गो अहेड विद इट, क्योंकि ऑडिशंस देने की कोई क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है थोड़ी कहीं पे आपको लगता है कि नहीं यार मुझे एटलीस्ट कुछ सेशंस कर लेने चाहिए, तो आप कोई भी एक्टिंग क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि सीखने वाले को है ना, एक चीज मैंने फर्स्ट वीडियो में भी कही थी, आप कहीं पर भी सीख सकते हो। आपको कोई जरूरत नहीं है लाख रुपए देके कोई बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में जाने की। कोई भी सिंपल सी क्लासेस जो आपको जेन्युइनली देना चाहे अपनी नॉलेज, आप उनसे सीख सकते हैं। मैं भी क्लियरली बताती हूँ, मैंने भी कोई बहुत फेमस एकेडमी को तब ज्वाइन नहीं किया था जब मैंने सीखा था 6 साल पहले। इट वॉज अ वेरी नॉर्मल स्मॉल क्लास, एक इंडस्ट्रियल एस्टेट में क्लास होती थी, मैं वहां गई, मैंने उनसे बात की और मुझे रियलाइज हुआ कि वो लोग कितना अच्छे से ट्रेन करना चाहते हैं। और जब मैंने एक बड़ी क्लास में, मैं नाम नहीं लूंगी बिकॉज इट इज नॉट अ गुड थिंग ऐसे डिफेम करना किसी क्लासेस को, मैं बड़ी क्लासेस में भी गई थी और मैंने वहां पे जब जाके डिटेल्स पूछे, क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज थी कि सही जगह है कि नहीं है, रिस्की तो नहीं है भाई एक्टिंग का नाम ऐसे हमने सुना है, तो मैं कंफर्टेबली कर पाऊंगी ना जैसे रोल्स मैं चाहती हूँ। तो मैं जब वहां गई, उन्होंने मुझसे 5 मिनट से ऊपर बात नहीं की और मुझे अपना ब्रोशर थमा दिया जिसमें था कि भाई 6 महीने की क्लास लो, 1 लाख रुपए फीस भरो, ये। तो आई रियलाइज कि ये लोग को तो बस बिजनेस करना है, पर जो छोटी जगह पर मैं गई थी वो जेन्युइनली
एक्टिंग सिखाना चाहते थे, और वो एक्टिंग, मैं लिटरली बोल रही हूँ, मैं आज भी उनसे टच में हूँ। आज भी अगर मुझे कोई ऑडिशन में प्रॉब्लम होती है तो मैं उन्हें कॉल करके पूछती हूँ कि मैम मैंने एक वीडियो बनाया, आप बता सकते हैं सब सही लग रहा है क्या, और वो मुझे आज भी गाइड करती हैं। सो लिटरली स्पीकिंग, अगर आप कोई अच्छे मेंटोर से सीखेंगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। कहीं से भी सीख सकते हैं, बहुत सारे एक्टिंग एजेंसीज है ऑल ओवर इंडिया, बट हाँ, रिव्यू जरूर चेक करें, जेन्युइननेस चेक करें, पैसे भरने से पहले कोई भी जगह पे चेक करके फिर ही आगे अप्लाई करें। सपना, यू शुड मैक्सिमम शेयर 4 फोटोज एट वंस, 3 to 4 फोटोज। उससे ज्यादा अगर वो सामने से मांगे तो आप भेज सकते हैं। मेक श्योर कि सारी फोटोज में कुछ डिफरेंट हो, जैसे फ्रंट प्रोफाइल, साइड प्रोफाइल्स, अलग अलग चीजें हों, अलग अलग कपड़े हों, जैसा कैरेक्टर वो चाहते हैं वैसे कैरेक्टर में ही आप बनाकर भेजें। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब इंडियन मांग रहे हैं तो आप वेस्टर्न में फोटोज ना भेजें, वो इरिटेट हो जाएंगे। हेलो टू ऑल द न्यू पीपल हु हैव जस्ट ज्वाइंड। ऑडिशन स्क्रिप्ट प्रैक्टिस के लिए कहाँ से मिल सकती है, एनी बुक और वेबसाइट? बुक तो आई डोंट थिंक ऐसी कोई स्पेसिफिक होती होगी, एटलीस्ट इंडियन ऑडियंस के लिए कोई बुक तो नहीं है। बट हाँ, अगर आप पुराने जो अपने राइटर्स थे, जैसे मैंने पहले भी कहा, मुंशी प्रेमचंद वगैरह, उनकी स्क्रिप्ट्स, उनकी बुक्स अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको प्रैक्टिस करने के लिए पूरे मतलब 15-15, 20-20 मिनट की स्क्रिप्ट्स मिलेंगी। थिएटर तो वैसे ही होता है, थिएटर में तो आपको 15-20 मिनट, आधे 1 घंटे की स्क्रिप्ट्स ही होती है। मैंने भी स्टार्टिंग में सीखा है, और थिएटर में कट टेक्स भी नहीं होते, आपको 1 टेक में करना होता है। तो वहां से आपको प्रैक्टिस करने के लिए, आपकी लैंग्वेज के लिए बहुत अच्छी है। मतलब हिंदी अगर आपको अपनी शुद्ध करनी है तो बहुत अच्छी किताबें जो हमारे पुराने राइटर्स लिखते थे। वेबसाइट तो आई थिंक यूट्यूब बेस्ट है, अगर आप उस पर डालेंगे कि स्क्रिप्ट्स फॉर एक्टिंग ऑडिशंस, बहुत लोगों ने अपलोड करके रखी है। गूगल पे भी मिल जाएंगी वैसे इजीली, बट प्रेफरेबल ये होगा कि आप कोई मूवी या वेब के सीन्स एक्चुअली उठाएं, उनकी स्क्रिप्ट नोट डाउन करें सुनते सुनते, और फिर परफॉर्म करें, क्योंकि वो लाइव स्क्रिप्ट्स है ना, तो ज्यादा आपको उससे प्रैक्टिस मिलेगी। श्योर योगी, प्लीज गिव मी अ रिवर्ट। सोनम, आई विल लेट यू नो अबाउट माई वेब सीरीज जब वो रिलीज होगी। गिवन दैट इंडस्ट्री कंडीशंस आर अनसर्टन, हाउ टू एक्टर्स मैनेज देमसेल्व्स फाइनेंशियली वेयर देयर इज नो वर्क? इस पे मेरा ना, आप बिलीव नहीं करेंगे, पर मेरा सेकंड वीडियो जो मैंने जब स्टार्ट किया था कि आपको एजुकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, वो इसीलिए मैंने किया था कि ये इंडस्ट्री जो है बहुत अनसर्टन है, तो आपके पास हमेशा एक बैकअप ऑप्शन होना चाहिए कि आप काम करते करते कुछ तो इनकम आपकी चलती रहनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सर्वाइव करना आसान नहीं है। आपको आपका मेकअप हमेशा फॉर दैट मैटर, सिर्फ लड़कियों को नहीं, लड़कों को भी मेकअप लगता है। सो मेकअप की जरूरत होती है, आपको ट्रेंडी कपड़ों की जरूरत होती है, आपको ऑडिशंस के लिए जब बुलाते हैं आपको आना जाना, एंड मुंबई में ट्रैवलिंग इज ऑफ कोर्स एक्सपेंसिव। सो ये सारी चीजों के लिए आपको एक बैकअप ऑप्शन होना चाहिए। इनिशियली इफ आपके पास अगर फाइनेंशियल सपोर्ट घर से है या आपने कोई जॉब की हुई है, तो प्रेफरेबल यही होगा कि आप उसकी सेविंग्स के साथ सर्वाइव करें, लेकिन साथ में कोई ना कोई पार्ट टाइम जॉब यहाँ जरूर करें। इसीलिए अपनी एजुकेशन पूरी करके ही इस फील्ड में आए। बहुत रिस्की फील्ड है। कल को अगर 4 साल बाद आपका मन नहीं किया यहाँ रहने का, कि नहीं मुझसे नहीं हो रहा है, तो आपके पास कोई बैकअप ऑप्शन होना चाहिए, राइट? या तो आपके पास अगर कोई स्किल्स है, फॉर एग्जाम्पल आप डांस में अच्छे हो, तो आप यहाँ पे पार्ट टाइम डांस सिखा सकते हो। कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। यू नीड टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ऑफ दिस इंडस्ट्री। भले ही बेसिक छोटे मोटे अमाउंट की चीजें, पर कमाता तो रहना पड़ेगा आपको। पूर्वा मैम, फीस कितनी है क्लासेस की? प्लीज डीएम करें या तो ईमेल करें connectwithjassrules@gmail.com पर। हाय जिया राना, हेलो टू ऑल द न्यू पीपल हु हैव ज्वाइंड। जिया राना, कोई जेन्युइन कास्टिंग एजेंसीज का नेम बताइए। वैसे तो मैंने मेरे वीडियो में ऑलरेडी लिए हैं, बट आपको कौन सी कास्टिंग एजेंसीज जाननी है? आपको सीरियल्स के लिए जाननी है या आपको मूवीज के लिए जानना है? प्लीज बताइए। सीरियल
तो जी हाँ, सीरियल्स के लिए ऐसा सीन है कि आपको कोई कास्टिंग एजेंसीज के पास जाने की जरूरत नहीं है. आपको जो प्रोडक्शन हाउसेस है ना, उनके कास्टिंग डायरेक्टर्स को ही अप्रोच करना है, सिंपल. सो जो जेन्युइन, मैंने अभी थोड़ा टाइम पहले भी, आई थिंक आप तभी नहीं थे, सो बालाजी टेलीफिल्म्स है, देर इज क्रिएटिव आई, देर इज कॉन्टिलो, एसएल विजन, कॉकरो एंड शाइका. यू हैव डायरेक्टर्स कट प्रोडक्शन जिन्होंने अनुपमा सीरियल बनाया है. तो ये सारे तो मैंने आपको 6 नाम लिए हैं, बट कम से कम मैं बोल रही हूँ यहाँ पे एटलीस्ट 40 to 50 प्रोडक्शन हाउसेज होंगे मुंबई में जो सीरियल्स के लिए कास्टिंग करते हैं. ड्रीमी आता है एज अ प्रोडक्शन हाउस, जो सरगुन मेहता और रवि दुबे का है, जिनकी उडारियां सीरियल काफी फेमस हुई है. सो ये सारे तो मैंने आपको कुछ नाम बताए हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप गूगल पे आप जाओगे ना, आपको सारे जेन्युइन कास्टिंग प्रोडक्शन हाउसेस के नाम मिलेंगे. उन प्रोडक्शन हाउसेस के इंस्टाग्राम हैंडल्स और वेबसाइट्स चेक करें. जिनका नाम आपने सुना है, वेल एंड गुड. जिनका नहीं सुना है, प्लीज जेन्युइननेस चेक करके ही उन्हें अपना प्रोफाइल भेजें. यस अर्चना, इट इज टफ. ओके गाइज, आई थिंक आप सबके क्वेश्चंस के जवाब मैं दे चुकी हूँ. सो शुड आई एंड द लाइव सेशन? प्लीज बताएं. शुड वी एंड इट हियर? I think yes, since there are no more questions, I'll end the session over here. It was nice to come live. ये मेरा first live session था एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगा आप सबके साथ ज्वाइन करके आप सबके क्वेश्चंस का आंसर करने में. इट्स रियली गुड. आई होप आपको आपके क्वेश्चंस के जवाब मिल गए हो. ओके, थैंक यू सो मच गाइज. ओह, सोनम इज लाइक नो प्लीज. अच्छा, क्यों सोनम, आपको और भी कोई क्वेश्चन है? येस अर्चना, यू आर वेरी वेरी ट्रू. सब लोग आकर मुंबई स्टे नहीं कर सकते, तभी तो मैं कहती हूँ आजकल बेनिफिट है, आप पूरे इंडिया में कहीं से भी ऑडिशंस दे सकते हैं. यू जस्ट हैव टू अप्लाई, गिव ऑडिशंस एंड ओनली व्हेन यू आर सिलेक्टेड यू हैव टू कम टू मुंबई. सो आप टेंशन तो लीजिए ही मत. आजकल ऑडिशंस तो आप घर बैठ के दे सकते हैं, बस बेस्ट थिंग, राइट? सो लास्ट क्वेश्चन. ओके ठीक है, लास्ट 2 क्वेश्चंस योगी और काजल के मैं रिप्लाई करके एंड करती हूँ. दे से दे हैड नो बैकअप. सो योगी, आई टेल यू वन थिंग. विकी कौशल इज एन इंजीनियर, ठीक है. उन्होंने पढ़ाई पूरी कर ली थी, तो उनके पास बैकअप तो वहीं क्रिएट हो चुका था कि वो ऑलरेडी इंजीनियर बन चुके थे. एसआरके की जो आप बात कर रहे हैं, तो एसआरके का जो टाइम था ना, दैट वाज लाइक 40-50 लाइक 30-40 ईयर्स अगो. तब जो मार्केट था और आज जो मार्केट है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है. उस टाइम पे कंपटीशन इतना नहीं था जितना आज है. आज मैं आपको बोल रही हूँ कि मैंने खुद कास्टिंग भी ट्राई की थी. एक एक एड के एक एक रोल के लिए कम से कम 400 से 500 लोग मिनिमम ऑडिशन देते हैं. तो ऐसे सिचुएशन में मिलना, एक भी ऑडिशन, एक भी रोल क्रैक करना इज नॉट इजी. मैं खुद दिन में कभी कभी 10-10 ऑडिशंस देती थी कि 10 एड के ऑडिशंस दिए, उसमें से कुछ भी क्रैक नहीं हुआ. तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप मेंटली इतने स्ट्रांग हो और फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग हो कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ठीक है यार, आज नहीं 10 साल बाद से ही मिल जाएगा रोल. जैसे आप नवाज का इंटरव्यू देखिए ना, नवाज को भी कोई अच्छा रोल मिलने से पहले उन्हें 8 से 9 साल बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है. छोटे छोटे रोल्स किए थे. मुन्ना भाई एमबीबीएस में एक सीन में आए थे जो किसी ने नोटिस भी नहीं किया था, वो अब पता चलता है जब वो फेमस हो गए. तो ऐसे सारे जो सिचुएशंस है, अगर आप मेंटली, फाइनेंशियली, इमोशनली स्ट्रांग है और डील कर सकते हैं, तो कोई बैकअप मत रखिए. बट अगर आप वो सब में स्ट्रांग नहीं है तो बैकअप जरूर रखिए. और मैं आपको लिख के दे सकती हूँ, 99% लोग इन तीनों चीजों में स्ट्रांग नहीं होते हैं. एक चीज में नहीं, तीनों चीजों में स्ट्रांग होना इंपॉर्टेंट है. तो उस सिचुएशन में डिप्रेशन में जाना बहुत नॉर्मल हो जाता है. तो उसे बचने के लिए प्लीज अपना एक बैकअप ऑप्शन रखें. काजल, स्टडी इंपॉर्टेंट है या नहीं, इस पे वीडियो बना हुआ है, प्लीज चेक करें. सेकंड वीडियो मेरा जो है एडुकेशन. एक्ट्रेस बनने के लिए एडुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अपनी लाइफ में कुछ बनने के लिए एडुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. कल को अगर आपकी एक्टिंग नहीं चली, बिकॉज बहुत लोग टर्न आउट यहाँ से वापस रिटर्न चले जाते हैं, अगर नहीं चली तो आप क्या करोगे? सो एडुकेशन पूरी करके ही एक्टिंग में कदम रखें. दिस इज माई पर्सनल सजेशन टू एवरीबडी. इन द लास्ट 6 years मैंने जो इंडस्ट्री में देखा है, जो खुद फेस किया है, और मैं आप सबको बता दूं कि आई माई सेल्फ, आई एम अ CA बाय एजुकेशन.
मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़ी थी, मैंने पूरी डिग्री कंप्लीट की, उसके बाद मैंने तो जॉब किया, सेविंग्स करी और फिर मैं वो छोड़ के एक्टिंग में आई थी। तो मैं आपसे सीए करने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन जो भी सब्जेक्ट या जो भी चीज आप पढ़ सकते हैं प्लीज पढ़ाई कीजिए कि कल को आप जॉब कर पाए अगर एक्टिंग ना चले तो। यस, प्लीज एजुकेशन कर लेना। Yes, Sonam, I totally understand. A lot of people are not financially strong. इसीलिए अपनी पढ़ाई पूरी करें और दूसरे टेक्निकल स्किल्स जो होते हैं उनके सामने भी अच्छे से प्रिपेयर करें कि यू नीड टू हैव अ बैकअप ऑप्शन इन दिस इंडस्ट्री। अर्चना, ऐसा नहीं है कि आउटर्स के लिए कोई ऑडिशंस नहीं है। आई थिंक आप सही जगह पे अभी तक टैप नहीं किए हो। प्लीज आप चेक करें जो भी जेन्युइन कास्टिंग्स होती हैं। इनफैक्ट आजकल तो क्योंकि ऑनलाइन ऑडिशंस होते हैं, कई बार वो लोग क्लियरली लिखते हैं कि हमें फॉर एग्जाम्पल अगर किसी फिल्म को राजस्थान में कोई शूटिंग करनी है और उनको 2-3 दिन के लिए कोई एक्टर चाहिए तो वो मुंबई से नहीं लेकर जाते हैं, वो वहां क्लियरली लिख देते हैं कि वी वांट राजस्थान बेस्ड एक्टर्स फॉर दिस पर्टिकुलर रोल। सो आई रियली डोंट थिंक कि आउटर्स के लिए ऑडिशन नहीं है। आजकल पूरे इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में हर किसी के लिए इंडिया में ऑडिशन है, आपने बस सही जगह चेक नहीं किया है अब तक। संजीव जी, मैम सुनाई नहीं दिया, किस चीज से स्ट्रांग होने के लिए बोल रहे थे? ओके, 3 चीजों से आपको स्ट्रांग होना पड़ता है। फाइनेंशियली स्ट्रांग होना पड़ेगा, इमोशनली स्ट्रांग होना पड़ेगा और मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि इतने रिजेक्शंस मिलते हैं इस इंडस्ट्री में, इतने, और कोई बोलता भी नहीं है। आपने ऑडिशन दे दिया पर आपको सामने से रिप्लाई नहीं आएगा, दैट मीन्स यू आर नॉट कास्टेड फॉर दैट रोल। तो आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है इस फील्ड में रहने के लिए, ठीक है। तो ये 3 चीजें थी। स्टडी के साथ एक्टिंग कर सकते हैं क्या? यस, आप कर सकते हो, बट वही चीज है कि आपकी स्टडी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो एक्टिंग वाले होते हैं ना वो ज्यादा एडजस्ट नहीं करते हैं। तो जो छोटे चाइल्ड आर्टिस्ट होते हैं वो जनरली उनके पेरेंट्स स्कूल में बात कर लेते हैं कि भाई मेरा बच्चा एक एक्टर है, तो पढ़ाई अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, वो हम कोशिश करेंगे और आपके मेन डेज में बच्चा स्कूल में आ जाएगा। पर एडल्ट जो होते हैं उनके लिए जनरली स्कूल या कॉलेजेस ज्यादा एडजस्ट नहीं करते। तो आप जहां से पढ़ाई कर रहे हैं ना वहां से आपको डील करना पड़ेगा कि अगर मैं ज्यादा छुट्टियां लूं तो चलेगा क्या। थैंक यू सो मच अर्चना। एंड करण, बेस्ट थिएटर ग्रुप, आई रियली कैन नॉट बी सो बायस्ड कि बेस्ट थिएटर ग्रुप कौन सा होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे थिएटर ग्रुप्स हैं मुंबई में। मैं बायस नहीं हो सकती, लेकिन जिसके बारे में मैं सबसे ज्यादा जानती हूँ, जिनके मैंने प्लेस देखे हैं, मैं उनके बारे में बस एक का नाम ले रही हूँ, दैट इज एकजुट थिएटर ग्रुप। वो नादिरा बब्बर जी का है, और उनकी डॉटर जूही बब्बर, जो राज बब्बर की वाइफ और डॉटर है, उनका थिएटर ग्रुप काफी फेमस है, इतना मैं आपको बता सकती हूँ। पृथ्वी थिएटर का आपने नाम सुना होगा, वहां पे काफी थिएटर ग्रुप्स परफॉर्म करते हैं। यहाँ तक कि आराम नगर और म्हाड़ा में भी बहुत सारे थिएटर परफॉर्मेंसेज होते हैं, तो आपको बहुत सारे थिएटर ग्रुप्स मिल जाएंगे। क्योंकि एकजुट वगैरह तो शायद ज्वाइन करने के लिए आपको एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, लेकिन जो ये छोटे थिएटर ग्रुप्स होते हैं उनके साथ आप जुड़ के लाइव एक्सपीरियंस ले सकते हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग। ओके, एकजुट कहाँ पे है? जुहू में, पृथ्वी जुहू में है, मुझे इतना पता है, बट बाकी आपको उनका इंस्टाग्राम हैंडल से पता चल जाएगा। आप नादिरा बब्बर जी या जूही बब्बर जी को मैसेज भी कर सकते हैं, मतलब डीएम कर सकते हैं, तो वो आपसे टच में हो सकती हैं। बट दैट्स ऑल आई एम गोइंग टू से। बट और भी बहुत सारे लाइव थिएटर ग्रुप्स हैं, आप सबको चेकआउट कर सकते हैं। ओके, आई थिंक वी आर डन विद ऑल द क्वेश्चंस, सो आई विल टेक योर लीव गाइज। जाने से पहले मैं बस इतना बोल सकती हूँ कि आई थिंक मैंने, आई होप आप सबके आंसर्स का जवाब, आप सबके क्वेश्चंस के आंसर्स दे दिए हूँ। अगर इससे ज्यादा आपको डिटेल में जाननी है चीजें, आपको लाइव कोचिंग की जरूरत है, घर बैठकर सीखना है, तो आप मेरी 1-on-1 कोचिंग जरूर ज्वाइन करें। एंड इट विल बी रियली फन एंड यू विल लर्न अ लॉट, एंड आप अपने घर बैठे बैठे सीख सकते हैं। तो डिटेल्स जो है वो मेरे पोस्ट्स में है, बाकी आप मुझे डीएम कर सकते हैं या आप मुझे ईमेल कर सकते हैं connectwithjazzroles@gmail.com पर, और आपको कोर्स के बारे में डिटेल्स मिल जाएंगे। ओके गाइज, थैंक यू सो मच, सी यू, बाय बाय।